हाय पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है यार। पंडित ने मौलाना पर उंगली उठाने पर ऐसी बजाई के हो गया मौलाना का मुंह काला। क्या मौलाना ने बोला पंडित जी को पता नहीं यार। और उसके बाद क्या ऐसी बजाई है कि भाई उसका मुंह काला हो गया। अब ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हमें पता लगेगा। तो पहले वॉच करते कौन करते स्टार्ट। गोस्वामी तुलसीदास जी, अभी आपने एक पंक्ति पढ़ी थी, यदा यदा ही धर्मस्य। पंक्ति नहीं, श्लोक। श्लोक जो पढ़ा था आपने गीता का, यदा यदा ही धर्मस्य, सारांश उसका यही है कि जब जब धर्म पर संकट होता है, उसी से मिलती जुलती बात लगभग जो है रामचरितमानस में है। जब जब होई धर्म की हानि, बरही असुर अधम अभिमानी। क्या बात है, क्या बात है। प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीड़ा। अब एक सवाल इसमें पैदा होता, यदा यदा ही धर्मस्य पूरा पढ़ेंगे और इसका भी अर्थ निकालेंगे। विद्वान महाराज से के सामने तो हम कुछ भी नहीं, ABCD भी नहीं है, जो रात दिन तो यही प्रवचन करते हैं। यदि 16वीं 15वीं 14वीं 13वीं गजनबी से लेकर और औरंगजेब तक इतना बड़ा कुकर्म, इतना बड़ा न्याय, भगवान की मंदिर, चाहे वो भगवान शिव के मंदिर हो उसका भी वर्णन आ रहा, और मथुरा के मंदिर का हो उसका भी वर्णन आ रहा, और भगवान राम का भी आ ही गया, बाबर भी उसी के औलाद थे। ये सब कुछ हुआ और कोई अवतार नहीं आया इनका नाश करने के लिए। ये भी एक सवाल होगा सर। 10 सेकंड, ये एक बड़ा सवाल। चूंकि आपने धर्म से पूछा, कुरान से हमने कह दिया है, हम मानते हैं मोहम्मद साहब से पहले चाहे बुद्ध हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे राम हो, सब अवतार हैं। इसलिए कि सब लोग अपने समाज में रिफॉर्म के लिए जाने जाते, सबों ने समाज को एक सही दिशा दी, एक प्रचार। तो कहना क्या चाह रहे हैं आप? तो ये मतलब ये क्रूरता जब हो रही थी तो किसी ने क्यों नहीं लिया? आप ये कह रहे हैं अगर डिबेट धार्मिक हो तो भी निकल जाएगा निष्कर्ष, और हिस्टोरिकल डिबेट हो तो भी निष्कर्ष निकलेगा। अब एक लास्ट पॉइंट, सवाल उठा दिया है नंदन जी, जल्दी से जवाब मुझे सुनिए। मैं इनके प्रश्न का जब जब हो धर्म के आने बाढ़े असुर अदब अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। विविध का चर्चा नहीं किया इन्होंने, विविध शरीरा। वो ऑलवेज नहीं आते, कभी कभी अपनी शक्तियों को भी भेजते। और जब सुनिए ना, हम कथावाचक, हम कथावाचक। सुनो, जब जब जिन जिन आतताइयों ने वो कार्य किए, तब तब भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति देकर कुछ राजाओं को भेजा, और उन राजाओं को भेजकर उन मस्जिदों को तोड़वाया, फिर वहीं पर मंदिर बनवाया। कहाँ? कृष्ण जन्मभूमि पे। सुनिए, कितनी बनी तो तोड़ के बनवाई गई है, बताइए। मैं विविध शरीरा खुद के मंदिर व्याख्या कर रहे हैं। आपकी टिकट पक्की है, आप रुकिए। आपकी हिंदू धर्म तो पुराना है ना, ये इतिहास पुराना है, सबसे पुराना है ना, ये तो आप मानेंगे हाजी साहब। फिर उसमें क्यों आप बीच में जामा तोड़ के कह रहे हैं कि मस्जिद तो बाद में पहले मंदिर था, फिर तोड़ के मस्जिद को तोड़ के फिर मंदिर बनाया गया। स्वीकार कर लिया कम से कम। आज एक बात स्वीकार करता हूं, पहले आपने मंदिर तोड़े, उसी जगह पर हमारे धार्मिक राजाओं ने तुम्हारी मस्जिद तोड़ी, और फिर तुमने मस्जिद मंदिर तोड़े, फिर राजाओं ने। ये इतिहास है कृष्ण जन्मभूमि का, सच हो गई। ये कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास है। अब सुनिए मेरी बात। लेकिन देवकीनंदन जी, ये सिलसिला तो गलत था ना, ये आप भी मानेंगे? क्यों गलत बंद होना चाहिए ना? ये पहले किसने किया शुरू? तो एक आजाद मुल्क है भारत। अब मैं बता देता हूं, 1947 के बाद, अभी मेरी बात एंड नहीं हुई, आप 1947 के बाद स्टेटस को मेंटेन करके रखना है, ये हमारे देश का कानून है। समीर जी, अभी जवाब दीजिए। हाँ, सुनिए, अभी औरंगजेब के क्रूर अत्याचारों को समाप्त करने के लिए भगवान ने हमको और आपको भेजा है कि हम लोग निकाल के लाएंगे ठाकुर जी को। अच्छा ठीक है, बस एक जवाब में सबको ये देगा कि जो उन्होंने कांड किए मार के रख दियो यार इसकी। वो कहता है कि भाई साहब जो औरंगजेब लोगों ने कांड किए हैं उनको अब सही करने मोदी जी है। तो सही बोला, मोदी जी आए हुए, उन्होंने वही बोला कि भाई साहब अब मस्जिद को तोड़कर दोबारा से मंदिर बनाने के लिए भगवान जी ने अपनी शक्तियां भेजी हुई। कौन है? इंसान ही है ना, बंदे भेजे हुए हैं। हाँ, बंदे तो बिल्कुल भेजे हुए हैं। ये देखो ना मोदी जी किस तरह हैं। और भाई साहब यार क्या
भाई साहब उन्होंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, उन्होंने तो अदालत में अपनी भाई साहब अर्जी डाली है, जो किया अदालत ने किया वही होता है ना। फिर भाई तुम गंदा काम करोगे तो फिर भगवान ऊपर से भाई साहब चुप चपीता बैठ के देखे, ऐसा तो हो नहीं सकता। मेरे भाई पहले औरंगजेब, बाबर, गजनी सब कुछ उन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनवाई थी, उन्होंने अच्छे काम तो नहीं किए थे, लेकिन देखो ना आज वही चीजें देखो उलट हो रही हैं इनके। भाई साहब उलट हो गई गंदा काम करोगे तो मुंह पे चपेट भी तुम्हें वैसी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर कि अब वो मौलाना कहता है कि भाई साहब तुम लोग बात करते हो तुम्हारे रामायण में, तुम्हारी गीता में ये बातें लिखी, जब जब भाई साहब बुराई आती है तो भगवान अपना नया अवतार लेकर आते हैं, तो कहते क्यों नहीं आए? ये चीज गलत है ना। देखो कितना बड़ा, मैं कहता हूँ इसने बगैरती की है कि भाई अगले के धर्म को तू झूठा बोल रहा है, अगले के धर्म को तू गलत बोल रहा है, तुझे शर्म नहीं आई? फिर अगले ने जवाब दिया, उसकी जल गई उधर ही। सही किया है, सही जवाब दिया है वजह। वो बोलता है कि भगवान को जब जरूरत पड़ती है वो दूसरे बंदों को भेज देते हैं, शक्तियों को भेज देते हैं। वही ना, ये तो नहीं है कि हर टाइम खुद ही है, शक्ति आई हुई है, आप देखना, आपको ठहरो ना। अब रोको ना उन शक्तियों को, रोको योगी जी को, रोको भाई साहब मोदी जी को। भाई साहब जहां पर गलत हुआ है उन्होंने भाई साहब वहां पर स्टेप उठाया और गलत किसी के साथ होने नहीं दिया। नहीं, गलत उन शक्तियों ने किया यार, यकीन मानो। और मेरी बात हो, औरंगजेब ने तो वो भी काम नहीं किया था, मंदिर के लिए जगह भी नहीं दी थी, इन्होंने तो मस्जिद के लिए जगह भी दी। अयोध्या में सामने एग्जाम्पल है। और यार मैं एक बात करूंगा कि यार मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मोदी जी को वाकई में भगवान ने भेजा है। ये बात कसम से यार इस बंदे को भगवान नहीं भेजा, ये जो बंदा, और योगी जी को भी मैं साथ नाम दूं, क्योंकि ये बंदे ऐसे कभी किसी के साथ गलत होने नहीं देते, और अपने साथ भी गलती बर्दाश्त नहीं करते। आज देखो जो राम मंदिर की स्थापना हुई है, सब कुछ बना, यार हम पाकिस्तानी है, मुसलमान है, लेकिन हम रियलिटी की बात करते हैं कि भाई साहब जब गलत किया गया तो गलत भुगतो भी। जब तुमने गलतियां वहां पर की, वहां पर तुमने क्यों मस्जिद बनाई? जब मस्जिद को तोड़ा तो तुम्हारी अंदर से लीक हो गई, जल गई तुम्हारे। अभी तो और कांड खोलने वाले हैं, अभी तो और मस्जिदें हैं जिनके अंदर मूर्तियां दफन है, अभी तो और कांड है, 3-4 के केस फाइल हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर अंदर से वाकई में निकल आई तो तुम लोगों के काले छोटे सबके सामने जो कि ये मुगल क्या करते रहे। और इस पंडित ने सही बात की अपनी जगह के भाई, अब देखो तुम लोगों ने गलत काम किए, औरंगजेब और इन लोगों ने किए, तो भाई साहब अब भगवान ने अपने बंदे भेजे हैं, वो इंसानों को बोला है हम आ गए, उनका सफाया करेंगे। बिल्कुल जो है सारी बात है, कभी कभी खुद भी नहीं आते, लेकिन यही है कि अपनी शक्तियां भेज देते। बिल्कुल। और जोगी जी का तुमने नाम लिया, जोगी जी तो अच्छे इंसान है, मुसलमानों की सेवा के लिए भी खड़े होते हैं। वो मुसलमान उनके पास गए थे कि हमारी मस्जिद में किसी ने कब्जा कर लिया, वो उन्होंने कब्जा छुड़ाया था। मैंने तभी बोला था कि ये जो 2 बंदे हैं अपने साथ अन्याय नहीं मानते और ना किसी के साथ अन्याय ये लोग करते हैं। ये लोग ऐसे हैं, तो मुझे इससे ही लगता है कि भगवान जी की तरह से भेजे। बिल्कुल। जिनमें ऐसी ऐसी चीजें यकीन मानो नॉर्मल बंदे में नहीं है। बिल्कुल सही। तो यार आपके क्या थॉट है भाई, जिस तरह इस पंडित ने इस मौलाना की बजाय, इधर ही वीडियो खत्म कर